प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 4F के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 20 से हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 20 में दो खंड दे रखे हैं, तो दोनों खंडों में से सबसे पहले हम पहले खंड का हल समझेंगे। चलिए, सवाल नंबर 20 का पहला खंड कुछ इस प्रकार से है। सवाल कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है, हमारे पास एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ये सवाल नंबर आपका 20 है। 20 का आपका पहला खंड है, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, यहां पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पे जो आधार है उसको यहाँ पे हमने x कह दिया है। और जो यहाँ पे कहता है, यानी हमसे कहता है जो ऊंचाई है, देखिए समकोण त्रिभुज में नीचे की भुजा को हम आधार कहते हैं। ये आपका ऊंचाई है, इसको लंब भी कहते हैं और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, x माइनस 7 कह देंगे। ठीक है, यानी ऊंचाई हमारी कितनी है, x माइनस 7, और कर्ण कहता था 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। ये आपका समकोण त्रिभुज है। कोण B जो है वो आपका कितने अंश का है, वो आपका 90 अंश का है। अब देखिएगा, यहां पे लिख देंगे, माना आधार की भुजा, माना आधार की भुजा बराबर x, माना आधार की भुजा x है। और यहां पे देखिएगा ऊंचाई, यहां पे ऊंचाई देखिए, तो ऊंचाई यहां पे जो है वो यहां पे x माइनस 7 है, और कर्ण यहां पे दे रखे हैं चित्र में, हमने क्या लिखा हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे कर्ण हमको पता है, दो भुजाएं पता करना है, यानी कि हमें पता करना है आधार की भुजा और ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय से हम लोग लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और प्लस का आपका होता है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कितना है, AC है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे। आधार कितना है, AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का होल ऑफ स्क्वायर। लंब के स्थान पे लंब और ऊंचाई दोनों सेंटेंस जो है, यानी दोनों वाक्य क्या है, एक ही है, तो लंब के स्थान पे हम लिखेंगे BC, और BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे AC के स्थान पे हम लिख देंगे कितना, 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे AB के स्थान पे क्या लिखोगे, x हो जाएगा। यहाँ पे BC के स्थान पे आप लिखोगे x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, एक सूत्र होता है a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे देखिए, 13 के ऊपर 2 का मतलब होता है 169, 13 की गुणा 13 से करोगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2। अब यहाँ पे देखिए, x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर, ये सूत्र पे है, यानी कि a था तो a स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे b है तो b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 की घात 2, यहाँ पे 2a आपका b हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 169, x की घात 2, x की घात 2, 2x की घात 2 हो जाएगा। 7 के ऊपर 2 का मतलब 49 होता है, 2 सते कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे जब इतना आप लगा लेंगे, तो यहाँ पे काम करिए, 169 को इस तरफ ले आओ, यानी RHS की ओर ले आइए। तो यहाँ पे 2x की घात 2 प्लस का 49 और माइनस का यहाँ पे 14x, 169 को जब ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। अब हम लोग इसका हल साइड में करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 169 को उधर ले गए तो आपका माइनस का हो गया, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। 2x की घात 2, देखिए
चलिए इधर हल कर देते हैं, इधर आपको ज्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, इधर साइड में हल करते हैं, यानी कि थोड़ा इसको सही करेंगे, यानी 2x की घात 2 और यहाँ पे माइनस का 14x है, 14x लिख दो। 169 में से 49 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 120 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपका 120 बचेगा और 120 ये काहे का होगा, माइनस का होगा। बराबर में 0 लिख देंगे, कॉमन ले लो 2, जब 2 कॉमन लोगे तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 बराबर का 0। 2 की गुणा 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी x की घात 2 माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, जब गुणांक नहीं होता है तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जितना लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब यह होता है, यानी कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 60 हो जाए और घटाने पर आपका 7 आए, तो ऐसा पहाड़ा 12 का है। अगर 12 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो आपका 60 आएगा, 12 में से 5 को घटाते हैं तो 7 आएगा। यही 2 शर्तें हमें यहाँ पे जाननी थी, जो कि हम जान चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस का 5x और माइनस का 60 बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे x की घात 2, 12 को x के साथ में लिखेंगे, माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 पद हो गए, 2 में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x माइनस 12 हो गया। यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, 5 के पहाड़े में 7 जो होता है 12 बार में आएगा, x माइनस 12 ये सेम 2 बार है, इनको हमने 1 बार लिख दिया और प्लस का x प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान हमें माइनस का 5 प्राप्त हुआ है। अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। ये मान हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे आधार की भुजा निकालना था। ठीक है, आधार की भुजा निकालना था और यहाँ पे ऊंचाई निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप हिंदी लिखेंगे आधार की भुजा बराबर, तब आधार की भुजा बराबर, तब आधार की भुजा बराबर, या फिर लिख दो अतः आधार की भुजा। तो आधार की भुजा को हमने क्या माना था, x माना था, तो x का मान कितना आया है, 12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमें ऊंचाई भी तो ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर, तो ये बताओ ऊंचाई को हमने क्या माना था, x माइनस 7 माना था। x के स्थान पे आप कितना लिखोगे, 12 लिखोगे, 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि आधार की जो भुजा आई है वो 12 सेंटीमीटर आई है और ऊंचाई जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर आई है। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का यहाँ पे जो पहला खंड था उसका हल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 20 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे खंड का चलिए हम लोग हल समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 20 में एक आयताकार आकृति दे रखे हैं। अभी हम सवाल को पढ़ रहे हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 20 देखिएगा, सवाल नंबर 20 का दूसरा खंड। यहाँ पे एक आयताकार हमारे पास है, एक आयताकार खेत है। ठीक, ये हमारे पास खेत हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ABCD, नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे मालूम क्या कहता है, यहाँ पे हम एक भुजा को x मान लेते हैं। मानिए कि ये वाली भुजा हमारी क्या है, x है। क्या है, x हो गई। यहाँ पे मीटर में दे रखा तो x मीटर कह दीजिए। अब सुनिए, हमसे कहता है विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम A को C से मिला देंगे, A से C तक की रेखा खींचने पर
विकर्ण बनेगा, डी को बी से मिलाने पर भी जो रेखा बनेगी वो विकर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पे कहता है जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस हम क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। तो शेष हमारी तीसरी भुजा बची, तो उसको क्या लिख देंगे x प्लस 30 मीटर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमें विकर्ण पता है और हमें ऊंचाई पता हो गई और हमें यहाँ पे आधार पता है, यानी कि एक त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ, उसका नाम है ABC। और ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो आपका 90 अंश होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ही हमें समकोण यहाँ पे त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंदी लिख देते हैं। हिंदी क्या लिखोगे वो आप देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, यहाँ पे आप ऐसे लिखो विकर्ण की लंबाई, यहाँ पे लिखो माना विकर्ण की लंबाई, माना विकर्ण की लंबाई। तो लंबाई कितनी है x प्लस 60, ये हमने माना था। यहाँ पे देखिए विकर्ण की लंबाई, यानी कि इसको अगर लिखें तो AC बराबर लिख सकते हैं, यानी AC बराबर आपका x प्लस 60 है। यहाँ पे BC बराबर हमने माना है, BC कितना आपका x मीटर है, और यहाँ पे AB बराबर कितनी भुजा है x प्लस यहाँ पे 30 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है x प्लस 60, ये कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है आधार है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर, आधार के स्थान पे लिखेंगे क्या AB का स्क्वायर, लंब के स्थान पे लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब चाहे BC लिखो, चाहे CB लिखो, AB लिखो, चाहे BA लिखो, चाहे AC लिखो, चाहे CA लिखोगे, सब बातें एक ही हैं। यहाँ पे AC के स्थान पे लिखेंगे x प्लस 60 का होल ऑफ स्क्वायर, AB के स्थान पे लिखेंगे x प्लस 30 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे BC के स्थान पे आपका x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2ab। इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे x प्लस 60 को और x प्लस 30 को। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2a और यहाँ पे आपका b और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x की घात 2 है, यहाँ पे 60 के ऊपर 2 का मतलब 3600 हो जाएगा। 60 की गुणा 60 से करोगे, यहाँ पे आपका 120x हो गया। x की घात 2, x की घात 2, यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिखो। 30 के ऊपर 2 का मतलब आपका कितना होता है, आपका होता है 900। 30 की गुणा 30 से करोगे तो 900 ही तो आएगा। 30 का पहाड़ा 2 बार आपका 60x हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में बराबर का निशान है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम इन दोनों पदों को इधर लाएंगे, यानी RHS की ओर लाएंगे 3600 और 120 को, तो ये दोनों काहे के हो जाएंगे, आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 3600 को लाओगे तो आपका माइनस का हो गया, 120 भी काहे का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 60x है, क्या है 60x है। x की घात 2 प्लस 90 और प्लस का 60x, सही है। अब यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे देखिएगा 3600, सबसे पहले 120 में से 60 माइनस करोगे तो माइनस का 60x बचेगा। 3600 में से आप 90 माइनस करिए, तो यहाँ पे देखिए 3600 में से 90 माइनस करना है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 35, यानी कितना बचेगा 35, 10 बचेगा। ठीक है, लेकिन एक गलती ये हुई है, यहाँ पे 90 थोड़ी ना लिखा जाएगा, यहाँ पे 900 होगा। कितना होगा, 900 होगा कि नहीं होगा। 30 गुना यहाँ पे कितना लिखेंगे, 60x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका 900 होगा। एक जीरो से कितना देखिए अंतर हो जाता है, 60x और माइनस का 3600
3600 और माइनस का 120x, ठीक है। तो यहाँ पे 3600 में से जो 900 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका माइनस का 2700 बचेगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे 60x, यहाँ पे आपका 2700 बचेगा। ये एक प्रकार का हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इस द्विघात समीकरण का यह मतलब है, यानी कि इसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जब हल करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 2700। ऐसा पढ़ा पढ़ो, गुणा करने पर 2700 हो जाए और घटाने पर आपका 60 बचे। यानी 90 का पहाड़ा अगर हम 30 बार पढ़ते हैं तो आपका 2700 आएगा। 90 में से 30 को माइनस करोगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे 90 माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर का 0। यहाँ पे x की घात 2 माइनस का 90x, ये माइनस इसको कर देगा प्लस 60x माइनस का आपका 2700 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके आगे हम साइड में हल करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हम 4 पद हो गए, 2 में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा x माइनस कितना 90 बनेगा। यहाँ पे आप प्लस का 60 कॉमन लोगे, कितना कॉमन लोगे 60, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 लिख गया, बोलते हैं 30 और लिख जाता है 60। यहाँ पे 30 जब आप लिखेंगे तो 30 के पहाड़े में 27 जो होगा 2700, वो कितनी बार में आएगा, 90 बार में आएगा, ठीक है। बराबर में 0, x माइनस 90 और x माइनस 90 ब्रैकेट के अंदर 2 बार लिखे हुए हैं, इनको 1 बार लिखेंगे, x प्लस 30 बराबर का 0। अब यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे तो x माइनस 90 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 90 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x का मान हमें माइनस का 30 प्राप्त हुआ। यह मान क्या है, काल्पनिक है, अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें तीनों भुजाएं निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम तीनों भुजाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारी BC है, यानी सबसे पहले विकर्ण की लंबाई निकालो। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण को हमने क्या माना था, AC, तो AC बराबर x प्लस 60, यहाँ पे 90 रखोगे तो 90 और 60 कितना होता है, 150 होता है, यानी 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे BC बराबर कितने आज, BC को हमने x माना था, x का मान यहाँ पे 90, यानी 90 मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा हमें AB पता करना है, तो AB बराबर हमने माना था x प्लस 30, तो यहाँ पे 90 प्लस 30 रखोगे, 90 में 30 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, 120 मीटर। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे थे, ठीक है, तो उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का पहला खंड देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 21 का पहला खंड चलिए देखते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 21 में भी हमें 2 खंड दे रखे हैं और हमें दोनों खंडों का हल करना है। सवाल नंबर 21 का पहला खंड, सवाल नंबर 21 का जो पहला खंड है उसमें यह कहता है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखिए 2 संख्याएं जो कहता है इनको मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, और यहाँ पे जो दूसरी संख्या है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। यहाँ पे प्रथम शर्त देखते हैं, प्रथम शर्त से हमसे क्या कहता है मालूम, कहता है योग, यहाँ पे योग 27 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 27, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 27 माइनस का y लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त से, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त से, और द्वितीय शर्त में यहाँ पे गुणनफल यहाँ पे कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। तो x और y के बीच में गुणे का निशान, यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाया गया है, जिसके बीच में निशान नहीं होता है गुणे का माना जाता है, बराबर में 182 लिख देंगे।
क्या लिख देंगे 182 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे चुटकी में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पे 27 माइनस वाई लिख देंगे, बाहर y तो था ही और बराबर में 182 हो गया। यहाँ पे आप गुणा करेंगे, y का पारा 27 से करेंगे तो आपका 27y हो गया, y स्क्वायर बराबर का 182। यहाँ पे देखिएगा 27y और माइनस का y स्क्वायर को 182 तरफ ले जाओ तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, y स्क्वायर प्लस का हो गया, 27y माइनस का हो गया और प्लस का तो 182 पहले से ही था। अब यहाँ पे देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका यहाँ पे y स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक तो यहाँ पे दे नहीं रखे, अगर दे रखे होते तो लास्ट वाले से गुणा हो जाती है, तब हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब नहीं दे रखा है तो आखिरी में आपका 182 है। इस 182 का यह मतलब है कि आप ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 182 हो जाए और यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ जाए 27 आ जाए। तो 14 और 13, 3 चक्कू 12, यहाँ पे 3 एकम 4 हो गया, 1 चक्कू 4 एक अन्ना 1, यहाँ पे 2 8 182। तो देखिए 14 का पहाड़ा अगर आप 13 बार पढ़ते हैं तो आपका 182 हो जाएगा। 14 में अगर 13 को जोड़ते हैं तो आपका 27 हो जाएगा। तो y स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 14 और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 13, y प्लस का 182 बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे y स्क्वायर यहाँ पे 14y माइनस का 13y प्लस का 182 बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो y माइनस आपका 14, यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे, 13 के पहाड़े में 14 बार में आपका 182 आएगा, y माइनस 14 और y माइनस 13 इनको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब है y माइनस 14 ब्रैकेट के अंदर 2 बार लिखा था, 1 बार लिख लेंगे और y माइनस 13 लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे जब निकालेंगे यानी कि x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से हमको दिखाई देगा मान। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x माइनस 14 बराबर का 0, तो यहाँ पे देखिए x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 14 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम y माइनस 13 बराबर 0 लिखते हैं तो y का मान हमें 13 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे दो संख्याओं का हमें पता लगाना था कि वो दो संख्याएं कौन सी होंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें y के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक y का मान हमें 14 प्राप्त हुआ है, एक y का मान हमें 13 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे संख्याओं का योग 27 दे रखा था। तो देखिए x यहाँ पे अगर 14 और 13 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे 14 और यहाँ पे 13, x के स्थान पे 14 और y के स्थान पे 13, यानी कि 14 और 13 आपको इन दोनों के स्थान पे लिखना है। तो देखिए टोटल करते हैं तो 27 LHS में आता है, RHS में भी 27 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो संख्याएं जो होंगी वो आपकी 14 और 13 ही होंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः दो संख्याएं क्रमशः 14 तथा 13 होगी, 14 तथा 13 होगी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 21 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे थे उसका भी हल जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का दूसरा खंड देखेंगे। सवाल नंबर 21 का दूसरा खंड जो है उसमें यह कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 21 का दूसरा खंड देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x, x प्लस 1 है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है x, x प्लस 1 है। यहाँ पे वर्गों का योग 365 दे रखा है, तो यहाँ पे 365 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं इनका क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे,
होला, और बराबर में क्या लिखोगे 365 लिख दोगे। क्या लिख दोगे 365। अब यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पे x की घात 2, x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 को ओपन करेंगे सूत्र के बेस पे तो 2ab हो गया बराबर में 365। यहाँ पे x की घात 2, x की घात 2, 2x की घात 2, एक के ऊपर पावर हम हटा देंगे तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे 2x बराबर में 365 था, उधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया 2x की घात 2 प्लस का 2x, 365 में से 1 माइनस करोगे 364 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हट जाएगा, x का भी गुणांक हट जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 × 16, 2 गुना आपका 4 हो जाएगा। 14 की गुणा 2 की गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा। x की घात 2 प्लस x माइनस का 182 बराबर का 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 182 यानी कि x स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक दे नहीं रखे हैं। जब गुणांक नहीं है तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है 182 लिखा हुआ है, यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 182 हो जाए, घटाने पर x बचे। तो 14 की गुणा अगर हम 13 से करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 182 आ गया, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपका घटाने पर 1 आएगा। 1 मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कुछ है नहीं, प्रत्येक सवाल में x का गुणांक ही होता है। ठीक है, जब गुणांक नहीं दिया होता है तो हम 1 मानते हैं, तो गुणा करने पर 182 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 14 और माइनस का हम क्या लिखेंगे 13x और माइनस का 182 बराबर का 0। x की घात 2 प्लस का यहाँ पे 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे आप दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए x कॉमन है तो आपका x प्लस आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 के पहाड़े में 182 आते हैं, कितनी बार में 14 बार में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 14 ब्रैकेट के अंदर इन्हें एक बार लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस 13 लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे साइड में इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x के हमें मान प्राप्त होंगे। जब x प्लस 14 के बराबर में 0 लिखते हैं तो x का मान हमें माइनस का 14 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0 लिखते हैं तो x का मान हमें 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें दो क्रमवार धनात्मक पूर्णांक निकालने थे, लेकिन ये जो मान आया यहाँ पे लिखेंगे अतः यह मान क्या है काल्पनिक है। अतः यह मान क्या है काल्पनिक है। ठीक, तो यहाँ पे हमें दो क्रमागत यानी कि धनात्मक पूर्णांक पता करने हैं, तो यहाँ पे आप हिंदी लिख दीजिए। चलिए इधर लिख देते हैं घुमा फिरा के, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे x x प्लस 1 हमने माना था, x का मान कितना प्राप्त हुआ है 13 और 13 प्लस 1 यानी कि आपका 13, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 21 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल नंबर 21 का तीसरा खंड दे रखे हैं उसका भी हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 21 का यहाँ पे जो दे रखे हैं यानी तीसरा खंड उसका हल हम लोग समझते हैं। चलिए पहले मार्कर में इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल समझेंगे। ठीक है, वरना आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप शिकायत करेंगे कि सर हमको बोर्ड पे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 का तीसरा खंड हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हल होगा। तो सवाल नंबर 21 का जो तीसरा खंड है उसमें कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे तीसरा खंड, देखिए यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है y है, ये हमने यहाँ पे मान लिया है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। हमसे कहता वर्गों का अंतर, यहाँ पे देखिए प्रथम शर्त से
कहता वर्गों का अंतर कितना है 180 है। तो यानी कि x का हम क्या करेंगे स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे, काहे का निशान लगाएंगे बीच में माइनस का, क्योंकि अंतर का मतलब होता है माइनस का निशान, और बराबर में 180, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त को जरा आप समझें, क्या है, कहता है छोटी संख्या का वर्ग। तो बताइए छोटी संख्या क्या है, वाई स्क्वायर है, तो छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या क्या है, एक्स का 8 गुना है। तो यहाँ पे देखिएगा वाई स्क्वायर बराबर हम 8x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको क्या कह देंगे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का 180। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्थान पे 8x लिखेंगे बराबर में 180। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 को 8x की तरफ लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। इस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे दे नहीं रखे हैं, और जब दे नहीं रखे हैं तो लास्ट में हमारा 180 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस 180 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 180 हो जाए और घटाने पर आपका 8 बचे, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 8 दे रखे हैं। तो ऐसा पहाड़ा 18 का है। 18 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 180 आएगा, 18 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 18 माइनस का 10, एक्स माइनस का 180 बराबर का क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 10x, अंदर का चिन्ह चेंज होगा, माइनस का 180 बराबर का क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, बराबर में लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप कॉमन लो तो x माइनस x जब कॉमन लोगे तो x माइनस 18 हो गया, 10 कॉमन लोगे तो x माइनस यहाँ पे 18 हो गया, क्योंकि 10 के पहाड़े में 180 18 बार में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम साइड में हल करते हैं, यानी कि x माइनस 18 आपका 2 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 बार है। अब यहाँ पे x और 10 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे x प्लस 10 और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे जब निकालेंगे तो x माइनस 18 यानी कि x माइनस 18 बराबर 0, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 18 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0, तो x का मान हमें माइनस का 10 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। अतः यह मान क्या है, आपका काल्पनिक है, ये मान आपका नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो x का मान हमें 18 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें x का मान जो 18 प्राप्त हुआ है ये मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 हमारी है y स्क्वायर बराबर 8x। यहाँ पे y स्क्वायर 8x के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो आपका 324 होगा। कितना होगा, 324 होगा। ठीक है, 18 का पहाड़ा गुणा करके देख लीजिए, 8 अठे आपका 64 होता, हसीलाए छे 8 का मार्क 8 6 कितना होता है, 14 होता है, गलती हो गई, 144 होगा। 18 अठे आपका कितना होता है, 144 होगा। यहाँ पे y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, नहीं y स्क्वायर का मान 144 प्राप्त हुआ है। तो 144 को लिख सकते हैं क्या, 12 की घात 2, पावर कैंसिल होगा, y का मान हमें 12 प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को हमने x माना था, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ है। तो बड़ी संख्या 18 हो गई। और फिर हमने छोटी संख्या को हमने क्या माना था, छोटी संख्या को हमने y माना था, और y का मान हमें यहाँ पे 12 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 21 के यहाँ पे 3 खंड दे रखे थे, तीनों खंडों का हल जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्नों का हल है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।